हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो द वेस्टलैंड है। टीएस इलियट की ये वर्क है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द बरियल ऑफ द डेड का जो है ये पहला पार्ट है इसका। तो उसके बारे में इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं वेस्टलैंड के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो वेस्टलैंड की, द वेस्टलैंड इज पोयम टीएस इलियट है। टीएस इलियट की ये पोयम है। वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज पोएम ऑफ 20th सेंचुरी। इनको जो टीएस इलियट है 20th सेंचुरी का एक बहुत ही बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज पोएट पोएम्स में से ये एक है 20th सेंचुरी, ठीक है। अब सेंट्रल वर्क ऑफ द मॉडर्निस्ट पोएट्री है ना, मॉडर्निस्ट पोएट्री पे का जो है ये सेंट्रल वर्क है। पब्लिश्ड इन 1922 में ये पब्लिश कराया गया था। कितनी लाइन है इसमें? 434 इसमें लाइन मिलती हैं आपको। और पोयम फर्स्ट अपीयर्ड इन द यूनाइटेड किंगडम इन द अक्टूबर इश्यूड ऑफ इलियट्स मैगजीन। इलियट की एक मैगजीन थी द क्राइटेरियन, अक्टूबर में यूके में जो है इसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ था। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में नवंबर में ये द डायल नाम की जो मैगजीन थी वहाँ की, उसमें इसको पब्लिश करवाया गया था। और इसकी कुछ फेमस लाइन यहाँ पे बात करेंगे तो आपको मिलती हैं। एक तो ये रहती है, अप्रैल इज द कोरेलेस्ट मंथ, ठीक है। एक है, आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट एंड दीज फ्रेगमेंट्स आई हैव शोड अगेंस्ट माई रूल्स। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ की पोएम्स आपको मिलती है। अब बात करेंगे पोएम में। 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। द फर्स्ट द बरियल ऑफ द डेड, पहली जो है वो बरियल ऑफ द डेड है। इंट्रोड्यूसेस द डाइवर्स थीम्स ऑफ डिसइल्यूजनमेंट एंड डिस्पेयर, ठीक है। निराशा वाली, निराशा भरी जो जिंदगी है ना, विक्षिप्त और निराशा भरी जो जिंदगी है, तो इसको ये जो है भ्रम वाली जो जिंदगी है, तो उसको जो है ये सेंट्रल में रखता है ये जो पार्ट है द बरेल ऑफ द डेड। द सेकंड है इसका अ गेम ऑफ चेस। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज अल्टरनेटिंग नरेशंस इन विच vignettes of the several characters display the fundamental emptiness of their lives, है ना। हम सभी जीते रहते हैं लाइफ में, हमारी कुछ ना कुछ एम्प्टीनेस हम सभी को फील होती रहती है कि जैसे कोई कमी है, कुछ पूरा नहीं हुआ है। तो इस टाइप की चीजें रहती है सभी की लाइफ में। तो इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे कोई व्यक्ति की जो है एम्प्टीनेस को यहाँ पर उनके जीवन की दिखाया गया है। द फायर सरमन ऑफर्स अ फिलोसफिकल मेडिटेशन इन, इसके बाद थर्ड पार्ट आता है द फायर सरमन। ये एक फिलोसफिकल मेडिटेशन है, रिलेशन ऑफ सेल्फ डिनियल एंड सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन, है ना। जो तुच्छ सेक्स की वजह से, जो गलत करप्ट सेक्स की वजह से जो चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, तो उनके बारे में ये दिखाया गया है। डिससेटिस्फैक्शन को दिखाया गया है। डेथ बाय वाटर है इसके बाद। फोर्थ पार्ट है, इन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अ ड्राउन्ड मर्चेंट। इसमें एक व्यापारी जो है वो ड्राउन हो जाता है, डूब जाता है, तो उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है इसमें। और लास्ट पार्ट जो है इसका, व्हाट द थंडर सेड इज अ कल्मिनेशन ऑफ पोएम्स प्रीवियसली एक्सपोजिटेड थीम्स एक्सप्लोर्ड थ्रू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेजर्ट जर्नी। यहाँ पे एक रेगिस्तान की जर्नी को दिखाया गया है, जिसमें स्टोन पत्थर वगैरह, आपको गर्मी वहाँ की और वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उस तरीके की चीजें आपको दिखाई जाएंगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो है पार्ट हमारा, सबसे पहले इसका पहला पार्ट है द बरेल ऑफ द डेड। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि इसके अंदर क्या है। द टाइटल ऑफ द फर्स्ट सेक्शन रेफर्स टू द ड्यूअल बरियल। यहाँ पे दो तरीके के बरियल को दिखाया गया है। क्या क्या बरियल? देखिए, दफनाना होता है ना, द बरियल ऑफ द डेड को दफनाए जाने से यहाँ पे दो चीजों को सिग्निफाई करती है ये लाइन। एक तो आपका है ब्यूरल ऑफ द डेड, फर्टिलिटी, है ना। जो फर्टिलिटी है हमारी, फर्टिलिटी मतलब प्रजनन क्षमता कह सकते हैं इसको, इसका जो, और बरियल ऑफ द इंग्लिश चर्च, है ना, और जो इंग्लिश चर्च है उसके बरियल को दिखाया गया है। तो द पीपल ऑफ द वेस्टलैंड इज स्पिरिचुअली एम्प्टी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वेस्टलैंड को जो पीपल है ना, वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअली एम्प्टी हो चुके हैं, मतलब उनमें जो आध्यात्मिकता है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एंड डू नॉट वांट एनी चेंज इन दिस पोजीशन, और वो इस पोजीशन में कोई चेंज भी नहीं करना चाहते। रिजनरेशन से मतलब है दोबारा चीजों का आना, नया हो जाना चीजों का। तो ये इनको बहुत ही पेनफुल लगता है, इस पेनफुल नोशन फॉर देम, है ना। तो दे कैन इट एंजॉय द मंथ ऑफ द अप्रैल। ये मतलब एक अप्रैल एक ऐसा मंथ होता है, नए नए फ्लावर्स आते हैं, नई उमंगे व्यक्तियों के बीच में लोगों की रहती हैं। तो इस मंथ को भी ये लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं। विच सिग्निफाइज द स्प्रिंग सीजन, जो स्प्रिंग सीजन को दिखाता है, रिबर्थ को दिखाता है। बिकॉज इट रिमाइंड्स देम अबाउट देयर मॉरल एंड स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि ये मंथ इनको क्या दिखाता, फील करवाता है कि जो मॉरल है उनकी लाइफ में से, और आध्यात्मिकता जो है वो कैसे डिसे हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है ना, लुप्त हो गई है। तो रादर दे आर फॉन्ड ऑफ विंटर, इसके बजाय ये लोग विंटर के शौकीन हैं। और विंटर हमें क्या दिखाती है, विच अबाउट देयर मॉरल एंड स्पिरिचुअल डिशे। अच्छा, विंटर विच सिंबलाइजेस डेथ और डिसे, ये डेथ और डिशे को प्रकट करती है जो विंटर है। तो एज दे कैन एंजॉय देयर मैरीमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो है, एक चीज और है इसमें, मॉडर्न
बेसलेस सोसाइटी, मॉडर्न जो आधुनिक बेसलेस मतलब आधुनिक जो सोसाइटी है उसका कोई बेस नहीं है, ऐसे ही लोग जिए जा रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर के यहाँ पे बात की गई है, जैसे कि थ्रू हिज स्पोक्समैन एंड प्रोटैगोनिस्ट, इसका प्रोटैगोनिस्ट जो फर्स्ट पार्ट का कौन है, टर्सियस। तो इसमें इलियट हैज प्रेजेंटेड, इसके थ्रू इलियट क्या प्रेजेंट करते हैं, नेचर ऑफ अ मॉडर्न मैन, जो आधुनिक आदमी है उसकी नेचर कैसी हो गई है इसको वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ही लव्स अ जर्मन गर्ल, ये जो है टर्सियस ये जर्मन गर्ल को प्रेम करता है, विदाउट अ कनेक्शन विद हर फैमिली, इसकी फैमिली से इसका कोई संबंध नहीं है, बस लड़की से प्रेम करता है। फैमिली, सोसाइटी और कंट्री किसी भी चीज से जो है कनेक्शन इसका नहीं है। तो द रिप्रेजेंट्स द ट्रू बेसलेस मॉडर्न वुमन, तो ये क्या प्रकट करता है यहाँ पे, ये जो वुमन है जर्मन, ये भी बेसलेस मॉडर्न वुमन को प्रेजेंट करती है। स्पिरिचुअल वेस्टलैंड, आध्यात्मिक वेस्टलैंड की बात करेंगे इसमें थोड़ी सी, तो द स्टोन ट्रीज एंड द सन डेपिक्टेड इन द पोएम रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल वेस्टलैंड। यहाँ पे वेस्टलैंड की में जो क्या क्या चीजों को दिखाया गया है, ये जो स्टोन है, ट्रीज है और सन है, ये सब किसको दिखा रहे हैं कि ये रेगिस्तान की जो है कंडीशन एक तरीके से बताते हैं। देयर इज नो शेल्टर इन द ट्रीज स्ट्रीट, यहाँ पे कोई भी शेल्टर नहीं है गली में, फ्रॉम द सन्स हीट बट द रेड रॉक, है ना, बिल्कुल भी सन की हीट से बचने के लिए कोई शेल्टर नहीं है व्यक्ति के लिए। रेगिस्तान में आपने देखा है कि दूर दूर तक बिल्कुल भी कोई शेल्टर नहीं होता जहाँ पे आप छाया में खड़े हो जाएं या आपको कुछ जरा सी भी सुकून मिल जाए ना। तो विच सिंबलाइज द क्रिश्चियन चर्च, तो ये मतलब केवल एक रेड रॉक है, एक लाल पत्थर है जिसके नीचे आप थोड़ा टाइम के लिए रिलैक्स कर सकते हो, वहां पे आपको सुकून मिलता है। और ये क्रिश्चियन चर्च किसको सिंबलाइज करता है, सॉरी ये रेड रॉक करता है क्रिश्चियन चर्च को, यानी कि कहने का मतलब है कि चर्च ही आपको पनाह दे सकता है, बाकी कहीं पे भी पनाह आपको नहीं मिलने वाली है। तो सिंबल के थ्रू यहाँ पे चीजें दिखाई गई है बहुत अच्छे से। अब है ऑब्स्टेकल टू गेनिंग, अब जो आध्यात्मिकता के मार्ग में ऑब्स्टेकल क्या क्या आ रहे हैं, हियर द पोएट डिस्क्राइब टू, यहाँ पे जो पोएट है वो टू ऑब्स्टेकल की बात कर रहा है इस पार्ट में, सबसे बड़ा पार्ट आई थिंक ये इसका। तो वन इज सेक्स, पहला तो सेक्स, सेक्स इज डोमिनेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न एज, और आजकल जो है ये डोमिनेंट फीचर बन गया है जो सेक्स है वो मॉडर्न एज का। अब द सेकंड ऑब्स्टेकल इज गैम्बलिंग, और सेकंड ऑब्स्टेकल क्या बताया है इसमें, गैम्बलिंग बताया है। तो विच इज अ काइंड ऑफ गेम, जो एक तरीके का गेम होता है, दैट बिफूल्स अ मैन, ये लोगों को मूर्ख बना करके हम लोग इसको जानते हैं इस तरीके से। तो मैडम सोसोस्ट्रिस यहाँ पे एक करेक्टर है जिसके पास 78 कार्ड होते हैं, और सी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि जो किसके पास जो है 78 कार्ड होते हैं, तो इससे वो क्या करती है, सी प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर ऑफ हिज फॉलोवर्स बाय यूजिंग दीज कार्ड्स, इन कार्ड्स के थ्रू ये क्या करती है, जो उसके फॉलोवर है, अनुयायी हैं, उनको उनके फ्यूचर के बारे में बताती है। अब क्या है लास्ट इसमें, जीरो होप ऑफ रिबर्थ, मतलब रिबर्थ की जीरो होप है, मतलब दोबारा से क्राइस्ट आए दुनिया में इसकी जीरो होप हो चुकी है बिल्कुल। द प्रोटोगोनिस्ट टर्सियस मीट्स अ पर्सन, जो टर्सियस है ये एक व्यक्ति से मिलता है, नेमली स्टेटसन, इसका नाम क्या है, स्टेटसन है, हु हैज फॉट विद हिम इन द वॉर, जो इसके साथ युद्ध में लड़ा था, तो लड़ा है। तो ही आस्क्स वेदर हिज प्लांट्स हैव ब्लूम्ड और नॉट, तो ये इससे कहता पूछता है कि क्या ये जो है प्लांट्स हैं ये ब्लूम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो विच इज प्लांटेड इन हिज गार्डन, जो इसने अपने गार्डन में प्लांट किए हैं। तो ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू कीप इट सेफ फ्रॉम द डॉग, और वो उसको डॉग से भी बचा के रखना चाहता है। तो विच में स्पॉयल इट रिड्यूस द चेंज ऑफ रिबर्थ, है ना, तो ताकि ये इसको जो है स्पॉयल ना करें और जो चेंज है रिबर्थ है उसकी थोड़ी सी उम्मीद बन जाए। अब this idea bears no hope for the resurrection because if the dog digs it up there may be a chance of rebirth for the plants, ठीक है, यदि इसको डिग अप ना करें, जो मतलब डॉग से अगर इसको बचा लिया जाएगा तो देयर मे बी चांस टू बी रिबर्थ फॉर द प्लांट्स, है ना। तो प्लांट्स के रिबर्थ के लिए थोड़ा सा यहाँ पे उम्मीद बनती है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे बात की गई हैं गाइस, तो आई होप आपको जो है ये अच्छा लगा होगा ये पार्ट हमारा। तो यहीं तक था, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।